अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक नई सुबह और नए कामों की भरमार, चलते हैं कामों की तरफ। और मैंने कपड़े धोने थे, बहुत सारे हो गए थे कपड़े, वो मशीन में डाल कर रख दिए हैं कपड़े धोने के लिए। वाइट अलहदा से कर लिए थे और कलरफुल अलहदा से कर लिए थे, और कपड़े धोने के लिए मैंने रख दिए हैं मशीन में। और यहाँ पर जी मैंने चिकन बोनलेस को छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख दिया था, और यहाँ पर उसका मैं मसाला बना रही हूँ। तो ये जी मैंने लहसुन अदरक और ये जो इंडियन मसाला मेरी दोस्त लेकर आई थी वो मैंने डालकर रख देना है, और ये मैरिनेट करके टिक्का बोटियाँ रख देनी हैं। तो फिर जी यहाँ पर ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ इस मसाले को। तो आपके पास ये मसाला ना हो तो आप जो है शान का तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला या घर के मसाले भी ऐड करके रख सकती हैं। तो ये जी देखिए छोटी छोटी बोटियों को मैंने काट लिया था, और बोनलेस चिकन थी ये मेरी। तो बस इसी तरह ही मैं आज पूरा काम करूँगी और आपको दिखाऊंगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये जी ऊपर से मैं नमक छिड़क दिया, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा डाल दिया, और अब रैप करके रख देती हूँ मैं एक दिन के लिए। और यहाँ पर जी मैंने लिया है कीमा मटन का, और इसको अच्छी तरह से धोकर छान कर इसका कीमे का पानी निकाल कर, और फिर मुझे ये जो है ग्राइंड कर देना है कीमे को। और आज मैं बनाऊंगी मटन के कबाब, सीख कबाब बनाऊंगी मटन के जी। तो बस ये है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, ये बनाएं वो बनाएं, लेकिन बच्चों का मूड होता है, कभी कुछ खाते हैं तो कभी कुछ खाते हैं। तो मटन वैसे भी मेरे बच्चे कम ही खाते हैं, बिल्कुल ही कम खाते हैं। तो फिर आज मैंने कहा कि गोश्त की बोटियां खाते नहीं हैं, तो आज मैं ना कबाब बना लूँ सीख। रात को बिस्तर पर जब जाती हूँ तो मशीन दिमाग में फिरती है, और कहती हूँ कि कल क्या कौन कौन सा काम करना है और क्या क्या करना है। तो रात ही मैंने ना कीमे को फ्रीज़र से निकाल कर नीचे फ्रिज में रख दिया था। तो बस आज मुझे ये बनाने थे, सुबह उठी और ये मैंने काम शुरू कर दिए हैं। अभी जी मैंने इन चीज़ों को ग्राइंड करके साइड पर कर देना है, और बच्चों के स्कूल के वापसी का टाइम हो गया था, तो फरमाइश करके गए थे कि आलू के पराठे हमें खाने हैं और हमें कुछ नहीं दोपहर में सालन में खाना है। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पर जी ये आलू बॉयल किए और हरी मिर्चें डाल दी, और ज़ीरा कुटी लाल मिर्चें नमक हस्बे जायका डाल दिया, धनिया शनिया डाल कर फिर मैंने इसको गूंद देना है आटे के साथ। मैंने यहाँ पर जी ये देखें धनिया भी मैंने काट के डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जी फिर मुझे एक मैदे की प्याली लेनी है, और अच्छी तरह से इसको इस आलू में से ही गूंदना है। बर्तन छोटा था मेरा, मैं बस इसमें डाल दिया था, तो अब दूसरे बर्तन में डालना पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैंने कहा ट्रांसफ़र करूं, बस इसमें से ही काम चला लेती हूँ। तो छोटे से ही बर्तन में ही काम चला लिया मैंने, और आटा गूंद लिया है। तो और बच्चे का आने का टाइम होने वाला था, तो ये जी देखें अच्छे से ही छोटे से बर्तन में गूंद लिया। और अब रोटियां बेल कर इनको मुझे आलू के पराठे बना कर देने हैं। बच्चे आ गए हैं मेरे स्कूल से, और बाकी का काम मैंने कहा बाद में करती हूँ, जब तक इनको खाना वाना खिला कर फारिग कर दूँ तो फिर मैं ना काम दूसरे करूँगी। तो आज मुझे जाना है दोस्त के साथ जिम पर भी। ये गरम गरम पराठे मैंने उतार कर बच्चों को देने थे। ये रायता शायता भी मैंने बना लिया था, और ये रोटियां भी खा रहे थे बच्चे बैठकर। फिर कपड़े भी धोने थे, तो ये कपड़े धुल गए थे। कुछ कपड़े हाथ पर भी मैंने धोने थे। आज बहुत ही जी आज बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सनलाइट निकली हुई थी, और मुझे फिर हाथ पर धोने वाले जो कपड़े थे जो कलर छोड़ते थे, तो फिर मैंने हाथ पर ही धोने थे।
तो वो भी मैंने धोए और फिर सनलाइट पर बैठने का दिल भी कर रहा था, काम भी बहुत था। अब जी मैं जा रही हूँ जिम पर और फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी, तो मैंने कहा काम वापस आकर बकाया कर लूँगी। और ये जो कबाब सीख का मसाला मैंने बनाने के लिए रखा था वो मैंने कहा बाद में आकर बनाऊँगी कबाब। अब मैं जा रही हूँ जिम की तरफ। तो धूप भी बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा था बाहर का ना। तो काफ़ी दिन के बाद धूप निकली थी तो मज़ा आ रहा था। तो यहाँ जी मैं जिम पहुँच गई हूँ। अब दरवाज़ा लॉक कर रही थी कि फ्रेंड मेरी दरवाज़ा अंदर से खोले तो मैं जी जाऊँ जिम। अब मैं जिम पहुँच गई हूँ। थोड़ी सी अब मुझे जिम करनी है 1 घंटे के लिए और दोस्त के साथ गप्पे भी लगाने थे। तो यहाँ से फिर अब मैं वापस आ गई हूँ और धनिया मैंने देखे तो बहुत ही माशाल्लाह से बड़े हो गए थे। तो थोड़े से मैंने ना तोड़ दिए धनिया ना, फिर मुझे ये डाल देने थे जो है ना इसमें कबाब में। तो फिर यहाँ पर लहसुन आकर जल्दी जल्दी वापस आई और लहसुन को फिर ग्राइंड किया और फिर मैंने ये धनिया भी काट कर धनिया को अच्छी तरह से धोकर काट कर वो भी मैंने डाल दिए। और यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी चर्बी भी एक प्याली के दरमियान मैंने वो भी डाल देनी है और 2 चम्मच भर कर जो है ना कुटा हुआ धनिया और जो है लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायका वो मैंने डालकर और अच्छी तरह से गूंद देना है। इसमें हरी मिर्चें भी डाली थी मैंने। ये सारी चीज़ें डाल डूल कर फिर मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर जी 1 चम्मच भरकर मैंने पापरिका पाउडर डाल दिया है और अच्छी तरह से मसल कर ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला मटन का बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर अब मैं शेप बनाने वाली हूँ सीख कबाबों का। तो फिर ये मैं रात के खाने में ना थोड़ी सी बना लूँगी, बाकी फ्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रीज़ हुई चीज़ें होती हैं तो फिर आसानी हो जाती है। एक दिन बड़ी थकान होती है कामों में, फिर ये होता है कि रेस्ट मिल जाती है ये चीज़ें बनी होती हैं तो इसी तरह से मैंने ये बना लिए हैं। फिर हस्बैंड आए तो कहने लगे क्यों आज थकी थकी लग रही हो, शाम में जैसे ही आए ड्यूटी से। तो मैंने कहा आज मैंने बहुत काम किया है। तो कहने लगा किसने कहा है कि इतने काम करो। तो ये जी देखें फिर ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। तो यहाँ पर फिर बर्तन भी धोए मैंने। बस ये सारा दिन सुबह से उठो तो काम शुरू होता है, रात के बिस्तर तक सोने तक काम ही चलता रहता है। कभी फिर मैं कहती हूँ कि कभी आराम भी मुझे मिलना चाहिए तो हंसते हैं कि हम तो आपको नहीं कहते हैं कि आप इतना काम करें, आपको शौक़ होता है काम करने का। मैंने कहा अच्छा सही है, मुझे शौक़ होता है। तो यहाँ पर जी मैंने रात के लिए दाल को बॉईल किया और अब तड़का लगा रही हूँ दाल को। और यहाँ पर ज़ीरा और गोगाई मिर्च और जो है ना कड़ी पत्ता ये डालकर मैंने इसका तड़का लगाना है दाल का। दाल में मैंने प्याज और जो है ना मसाले लहसुन अदरक डालकर जो है कुकर में बॉईल कर लिया था सीटी लगाकर। और ये जी तड़का भी लग रहा है हमारा दाल का। तो बस आज मैंने रात में कहा दाल और चावल खाएंगे और कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। फिर यहाँ पर रायता बनाया, सुबह दोपहर में मैंने रायता ज़ीरे वाला बनाया था। अब जो है मैंने शाम में रायता जो है बना रही हूँ हरी मिर्चों हरी धनिया वाला रायता बनाकर वो दे दूँगी। तो यहाँ पर जी देखें पैन में मैंने कुछ ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि इसमें पहले ही चर्बी डली हुई थी तो ये चर्बी अपना ऑयल छोड़ेगी और इसमें ही बनेगी ना। तो वहाँ से चावल मेरे बन रहे थे और इधर से मेरे कबाब बन रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने कहा कबाब भी खा लेंगे, आज बनाए हैं। तो बाकी कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये जी देखें
और यहाँ पर हमारा डिनर तैयार हो गया है। अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।